हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी कल से हमने पर्यायवाची शब्द की शुरुआत की है, तो जो कल पढ़ा है पहले उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में आगे की शुरुआत करेंगे। तो ये पर्यायवाची शब्द की अवधारणा में अर्थ और स्वरूप के बारे में देखा। देखो, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है पर्यायधनवाची, यानी इसका मतलब होता है समान अर्थ वाला। यानी अर्थ की लगभग लगभग समानता रखने वाले शब्दों को एक विशेष समूह में रख दिया जाता है। उन्हें ही अपन समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। किंतु कोई भी भाषा एक ही अर्थ के लिए अनेक शब्दों को वहन नहीं करती है, क्योंकि हर शब्द का अपना एक अर्थ होता है और इसलिए वहाँ समान स्वभाव वाले शब्दों को एक वर्ग में रख करके समानार्थी शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका परिभाषा प्रॉपर रूप में देखा जाए तो किसी शब्द के समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को सब पर्यायवाची कहते हैं। जैसे दुनिया में दो व्यक्ति हैं जिनकी शकल और विचार के आधार पर एक समान नहीं हो सकते हैं वो लोग, ठीक है। तो उसी प्रकार के जो शब्द हैं अर्थ और प्रसंग के आधार पर सटीक पर्याय नहीं हो सकते हैं। ये विलियम वन ऑरमैन क्यून भाषा वैज्ञानिक है, वो कहते हैं। तीन टाइप के होते हैं पर्यायवाची: पूर्ण पर्यायवाची, पूर्णापूर्ण और अपूर्ण। पूर्ण में तो ये रहता है कि भाई एक शब्द के बदले दूसरा शब्द रख दिया जाता है, तो उसमें कोई अंतर ही नहीं पड़ता है उस वाक्य पे। तो यदि किसी वाक्य में एक शब्द के स्थान पर उसके समान ही कोई दूसरा शब्द रख दिया जाता है तो कोई वाक्य में कोई अंतर नहीं पड़ता है, उसको पूर्ण पर्यायवाची कहते हैं। उदाहरण के लिए वृक्ष का पेड़, शिव का शंकर, सूर्य का सूरज। ये पूर्णापूर्ण होता है। इसमें क्या रहता है, एक किसी विशेष संदर्भ में तो पूर्ण पर्याय होता है, लेकिन ये दूसरे संदर्भ में समानार्थक नहीं रह जाता, वो उसको पूर्णापूर्ण कहते हैं। जैसे कि तालाब में जलज है, उसका मतलब कमल होता है, ठीक है। तालाब में जलज दूसरा मतलब उसका जीवों की संख्या से मतलब भी हो जाता है उसका, ठीक है। तीसरा अपूर्ण होता है। वे शब्द जो पर्याप्त तो माने जाते हैं किंतु उनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में न होता, वो विशेष अर्थ में होता है, ना कि प्रत्येक जगह पे। उन्हें अपूर्ण पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उन्हें मोटे तौर पर समानार्थी शब्द मान लिया जाता है। जैसे कि युद्ध, लड़ाई, ठीक है। युद्ध एक नियोजित रणनीतिक लड़ाई होती है, ये रूप होता है उसका, और लड़ाई एक अनियोजित और रणनीतिक का अभाव होता है इसमें ना। पर्यायवाची शब्द के बारे में बात करें अपन, अंगीठी। देखो, कल अपने जो पढ़े थे, अंगीठी का मतलब क्या होता है, जो अपन गांव में सर्दियों के टाइम पे करते हैं ना, आ, तापते हैं, मतलब है ना, गर्म माहौल करते हैं। तो अंगारणी, अग्निकुंड, अग्निधान। अंगुली जो अपनी फिंगर होती हैं उनको कहते हैं। तो अंगुलिका, दीदी थी और शकुरी। अंगूठा मतलब अंगुस्ते, अंगुष्ठ, करवीर और वृद्धंगुरी। और अंगूठी अपने हाथ में जो पहनते हैं, छल्ला, छाप, मुद्रिका, सुंदरी। अंक मतलब आंकड़ा, क्रमांक, गिनती, संख्या या अंकवार, आकोश, गोद, पहलू। अकाल में क्या देखेंगे अपन, दुर्भिक्षु, सूखा या काल। अकिंचन मतलब जो किंचन नहीं है, किंचन मतलब अमीर वगैरह होता है ना, सोना वगैरह ऐसी चीजें ना, महंगी चीजें। तो अकिंचन मतलब असहाय, गरीब, दरिद्र, निर्धन। अच्छ मतलब एक एक्सेस, जैसे कि जो पृथ्वी अपने अक्ष पर टिकी हुई है। धुरा, धुरी, अच्छ, कीलक, कीली। अच्छत, अविच्छत का हो जाएगा अभंजित, कौमार्यवान और अनुलंघित। अक्षय जो क्षय नहीं होता है, जैसे कि अनंत हो गया, अमर, शाश्वत, चिर, युवा। अक्षर यानी अक्षर, वर्ण, हर्फ, अवध, जो ABCD या जो पढ़ते हैं ना अपन, क ख ग। और दूसरा आदिवर्ण, अनंत, अनाशय। अक्षर में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अनष्ट, अभंजित, अविकृत, अविभक्त। अक्षर में अक्सर, अधिकतर, अमूमन, पराय, प्राय, बहुधा, बराबर। अखंड में देखा है तो अक्षत, अच्छिन्न, अभंग, अविभक्त, निरंतर, पूरा, साबुत। अखिल में पूरा, पूर्ण, संपूर्ण, सारा, समस्त। अगाध में अकूत, अगणनीय, असीम, निस्सीम, जिसकी कोई सीमा होने से अगाध, समुद्र, ठीक है। अग्नि, अनल, आग, कृशाणु, पावक, जातदेव, जातवेद, रोहितास, वहिनी, वैश्वानर, सिखी, हुतासन, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। अगला इसमें अग्राह्य। अग्राह्य मतलब अनर्गल, अनाहार्य, अस्वीकार्य, निषिद्ध। अचल में देखो, अडिग, अविचल, दृढ़, निश्चल, स्तर। अचिर में अल्प आयु, अल्पजीवी, क्षणभंगुर, क्षणिक। अच्युत में अटल हो गया, अनष्ट, अमर, परिवर्तनहीन। अजनबी अज्ञात व्यक्ति है, अनजान है, अपरिचित है, नावाकिफ है,
जिसे मतलब वाकिफ़ ही नहीं हुए हैं, वाकिफ़ मतलब पहचान वाला, नावाकिफ़ मतलब जिससे पहचान ही नहीं है कोई। अजूबा अभूतपूर्व, आश्चर्य, विलक्षण। अगला अजीब, अजीब मतलब देखते हैं ना, अजीब अजीब लग रहा, अद्भुत, अनोखा, असामान्य, विचित्र, जो लोगों में थोड़ा अलग हो। अज्ञ अज्ञानी है, नासमझ है। मंददी मूढ़, मूर्ख हो गया। अचेत में चेतना शून्य, चेतनाहीन, बेहोश, मूर्ख, मूर्छित। क्या हो गया? चुप रहो बेटा है। अज्ञानी में अज्ञ, अबोध, मूढ़, मूर्ख। अज्ञ, अज्ञ में अज्ञेत, अचेतता, अज्ञात, अव्यस्तता, अशिक्षा। अज को मतलब वैसे दुख, पीड़ा, मातम, शोक, अबोध। अजीज, प्रियवर, प्रेमीजन, प्रियजन, प्रेमी, प्रेत, मित्र, रिश्तेदार। अजीम, अजीम मतलब ऊंचा वाला, महान, ईश्वर, बृहत, वैभवशाली। अटल, जो अपने इरादों पर अटल होते हैं, अडिग होते हैं, परिवर्तन उनमें नहीं होता, अपरिवर्तनीय, अविचल, पक्का होते हैं इरादों के। अड़ु, कड़क, कर्ण हो गया, घटक, टुकड़ा, परमाणु, सूक्ष्म। अतिचार में असंयम, उल्लंघन करना, भंजन, स्वेच्छाचार। अतिथि में अभ्यागत, आगंतुक, ग्रहागत, मेहमान। अन्वेषण और अन्वेषक और अन्वेषण दो हैं। अन्वेषण एक व्यक्ति विशेष हो जाता है, जिसकी साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं, अनुसंधान करता है, आविष्कार करता होता है, पुरातत्ववेत्ता। अन्वेषण में अनुसंधान, खोज, गवेषण, जांच, शोध। अपमान में अनादर, अवज्ञा, अवमान, तिरस्कार। अंकक, आमूल्यक, मूल्य, निरूपक, मूल्यांक। अंकन में आकलन, क्रमांकन, चित्रांकन, चिन्हन। अंकुर देखेंगे तो अंकुआ, कलिका, कौपल, नव पल्लव। अंग, अंग, अंश, खंड, भाग, हिस्सा। तन, देह, बदन। अंग भू के बारे में बात करें तो इसको अंगज, आत्मज, तनय, नंदन, पुत्र, बेटा। अंगीकरण में अंगीकार, अंगीकृत, सदस्यीकरण, स्वीकृत, ये सब होते हैं। अंचल, जैसे कि अपन अखबार दोगे फलाने अंचल की खबर हैगी, तो अंचल मतलब इलाका, क्षेत्र, चकला, जनपद, जमीन। एक अंचल जैसे कि अपना किनारा, पल्लू, है ना, ये हो जाते हैं। अंजाम, अंजाम क्या अंजाम होगा, क्या फल, नतीजा, परिणाम। अंडज का मतलब जो पक्षी होते हैं उनको कहते हैं, जैसे कि अंडज, ड्विज, है ना, और डिम्बज, ये सब। अंत्यपुर मतलब जना खाना, भागपुर, हरम। अगला है अंतर, अंतर डिफरेंस वाला, जैसे दूरी, फर्क, भेद, असाधारणता, अंतराल। अंत जिसका मतलब खत्म होना जाना, जैसे कि अवसान, इति, उपसंहार, परिणाम, समाप्ति, उन्मूलन, नाथ, मृत्यु, विराम, संहार। दो संदर्भ में हो गए। अंतरंग का जैसे कि अंदरी, अभिन्न, अभ्यंतर, आंतरिक, घनिष्ठ। अंतरिक्ष जैसे आकाश हो गया, उच्चाकाश हो गया, खमध्य, बृहदाकाश, महाकाश, महाव्योम, वायुमंडल। अंतर्ध्यान मतलब अदृश्य, ओझल होना, गायब होना, तिरोभूत होना, तिरोभूत है, तिटोभूत नहीं, है ना, तिरोभूत, लुप्त। अंतिम, अपरिवर्तनीय, छोटस्थ, निर्धारित, और पश्चिम, पश्चिम। अंदाज में अपन अंदाज में क्या लगाते हैं, अटकलें, अनुमान, कूद करते हैं किसी चीज को, तखमीना करते हैं। दूसरे में ढंग, अपना अपना अंदाज, अपना अपना ढंग, ढब, तर्ज, तौर तरीका। अंदू में घुंघरू, झांझ, नूपुर, पादांग, पायल, बंधन, बेड़ी, ये हो जाते हैं। अंधकार में बात करें तो देखो, तम तिमिर तिमिस्र, ये से एक ही तुक पड़ रही है इसकी, तम तिमिर तिमिस्र। अंधकार, अंधेरा, ध्वांत, अंधेरा, अंधेरा ये, ठीक। अंधकार, अंधेरा, तम तिमिर तिमिस्र, ध्वांत। अंधा में चक्षुहीन, दृष्टिहीन, नेत्रहीन।
जिसमें अंधा मतलब जिसकी आंखें नहीं है, तो चक्षु मतलब आंख रहती है ना, तो चक्षुहीन। नेत्र मतलब आंख रहती है, नेत्रहीन। दृष्टिहीन जिसको दिखता नहीं है, दृष्टिहीन। अंश मतलब अंग, अवयव, घटक, टुकड़ा, सोपान, हिस्सा। अगला है अकड़। अकड़ मतलब जिसमें अहंकार, घमंड, दम्भ, दर्प, अनम्य हो, है ना, हट हो, पृष्ठता हो। अकथनीय जिसको कथन, जैसे अनभिम अनिभिव्यंजनीय, अनिवर्चनीय, अपरिभाष्य। अकर्मण्य मतलब आलसी हो गया, जिसमें कर्मण्य नहीं है, कर्मठता नहीं है, निकम्मा, निरुत्साही, निष्क्रिय। अकस्मात मतलब एक साथ, अचानक, एकाएक, सहसा। अकाट्य मतलब अखंडनीय, उल्लंघनीय, अभंज्य, स्वयं सिद्धि। अतिरिक्त मतलब अनग, जुदा, न्यारा, पृथक और भिन्न। अतुल मतलब अद्वितीय, अनुपम, बेजोड़, बेंजीर, मिसाल। अत्याचार में अनाचार, अन्याय, अपकार, उत्पात, नृशंसता। अथ मतलब आदि, आरंभ, प्रारंभ। अदृश्य, अंतर्धान, अगोचर, अचाक्षुष, अप्रकट, अप्रत्यक्ष। अधर में क्या हो जाएगा? अधर मतलब इन होठों को कहते हैं, मतलब ये अधर है ना, ओठ, होस्ट, ओष्ठ, रदपुट और होठ। अधर्म, अनादर करना, अनीति करना, अन्याय, अपकर्म, जुल्म, पाप। अधर्मी मतलब कुत्सित, क्षुद्र, घटिया, निकृष्ट, नीच, पतित, पापी। अधिकार में अर्हता, अधिपत्य, क्षमता, दावा, स्वत्व, स्वामित्व। अगला अधीन। अधीन मतलब ऐसे किसी पे निर्भर होना, आश्रित होना, वशीभूत होना, अविलंबित होना। अधीर, आकुल, आतुर, उद्विग्न, बेताब, विकल, व्यग्र। अध्यवासी, अध्यवसायी, अध्ययनशील करना, संकल्पशील, साधनशील। अपराध मतलब कसूर, जुर्म, दोष। अपार जिसकी सीमा ही नहीं है कोई, ऐसे अपार है। अनंत, असीम, निस्सीम, बेशुमार, बेहद। अप्रिमेय है ना, अज्ञेय, अप्रमाण्य, अबोध्य, अमाप्य। अभिजात मतलब जो कुलीन श्रेष्ठ वर्ग होता है ना, कुलीन, श्रेष्ठ, विशिष्ट, योग्य, सम्भ्रात। अभिजात वर्ग के अभिजात वर्ग आता है ना जो। अभिप्राय मतलब आशय, उद्देश्य, तात्पर्य, मंशा, मतलब। अमृत मतलब जो पीयू, सुधा, है ना, सोम। देखो इसमें ये आता है अमी, अमय, सोम, सुधा, सुरभोग, पीयूष। अरण्य मतलब कांतार, जंगल, विपन, कानन, ये आते हैं इसमें। अर्जुन जो गांडीवधारी है, गांडीव को रखता है। धनंजय, पार्थ, गुंडाकेश, गुड़ाकेश। अल्प मतलब थोड़ा है, कम है, न्यून है, अपर्याप्त है। अवनति में, अवनति मतलब किसी को नीचे की ओर जा रहा हो तो उन्नति, अवनति होती है। तो अपकर्ष, उतार, गिरावट, घटाव, ह्रास। अवस्था, स्थिति, दशा, कंडीशन, है ना, हालत। अशिष्ट, अश्लील, असंस्कृत, असभ्य, निर्लज्ज। ठीक है, क्या क्या हो जाएंगे? अश्लील, असंस्कृत, असभ्य, निर्लज्ज। अशुद्ध में जो शुद्ध नहीं है, जैसे अपवित्र है, अशुचि है, गंदा है, दूषित है, मलिन है। अश्व, घोटा, घोड़ा, घोटक। तुरंग, है बाजी, सेंधव। घोड़ा, घोटक, घोड़ा, घोटक। तुरंग, बाजी, सेंधव, है बाजी, सेंधव। असभ्य जो सभ्य नहीं है, अभद्र है, अशिष्ट है, गवार है, दुस्सील है। असुर जो सुर नहीं है, देवता नहीं है, जैसे दानव, दैत्य, निशाचर, रजनीचर, राक्षस, राक्षस है। अस्त यानी अदृश्य, ओझल, गायब, तिरोहित, लुप्त। अहंकार में अभिमान, गुमान, घमंड, दर्प, दंभ, मद। आंख का अच्छी, चक्षु, नयन, नेत्र, लोचन। आंसू में आंखों से आंसू निकलते हैं, ठीक है, तो नयन, नयन जल, नयन नीर, नेत्र नीर, है ना, अश्रु। इसमें नयन में भाई जल और लगा दो, उसमें आंखों से आंसू निकलते हैं, तो नयन जल, नयन नीर, नेत्र नीर, अश्रु। आकर्षक, मनोहर, मनोहरी, हरि, मोहक, लुभावना। आकाश, अंतरिक्ष, अंबर, अनंत, खगोल, गगन। आक्षेप मतलब अभियोग लगाना, आरोप लगाना, इल्जाम लगाना। ये जो
जुडिशरी शब्द होते हैं ना, अभियोग वगैरह ऐसे। आखिरकार, अंततः, अंतगोत्वा, अंततो गत्वा, फलतः, परिणामतः। आगार मतलब खान, भंडार, भंडारगृह, संग्रह, स्रोत। दूसरे शब्दों में घर, निकेतन, भवन, आलय। आघात मतलब चोट पहुंचाना किसी पे, ठोकर, प्रहार, आक्रमण। आचरण, चाल चलन, व्यवहार, शिष्टाचार। आज्ञा, आदेश, निर्देश, हुक्म, अनुज्ञा, अनुमति। ईशिका, ईसु, तीट, पवी, बाण, सलाखा, सहायक। देखो, सलाखा सहायक और बाण, तीट, पवी, ईसु। उग्र में अविनीत, उत्कट, उद्धत, भीषण, विकट। उचित में उपयुक्त, ठीक, संगत, समीचीन। उचित में क्या हो जाएगा? उपयुक्त, ठीक, संगत, समीचीन। उजाड़ में निर्जन हो जाएगा, बर्बाद, वीरान, सुनसान। उत्कंठा पे आतुरता, उत्सुकता, प्रबल लेच्छा, लालसा। उतार पे अधोगमन, अवरोहण, अवरोहण, अवहरण। अधोगमन, अवरोहण, अवहरण। उत्तम में उत्कृष्ट, प्रकृष्ट, प्रवर, बढ़िया, श्रेष्ठ। उत्थान का उत्कर्ष, आरोह, चढ़ाव, उत्क्रमण, उठाव। उत्पत्ति में उद्गम, उद्भव, जन्म, व्युत्पत्ति। उत्पात, उत्पात मचा देते हैं, उपद्रव, अशांति, ऊधम, झगड़ा, हंगामा। उत्सव में जलसा, जश्न, त्योहार, पर्व, समारोह। उत्साह, उमंग, उल्लास, जोश, स्फूर्ति, हौसला। उदय पे देखें तो उदय, उन्नति करना, चढ़ना। उद्गम, आरोहण, ये वर्ड होते हैं ऐसे। उदास के बारे में देखा जाए तो उदास, अवसन्न, उन्मन, उन्मुख, उन्मन होना, खिन्न, चिंताकुल। उदासीन में अनासक्त, निर्लिप्त, विरक्त, वीतराग। उदाहरण में दृष्टांत, जैसे दृष्टांत दो। कभी कभी जो धार्मिक व्यक्ति है इस टाइप के यूज करते हैं वर्ड। उदाहरण वर्ड इसने दृष्टांत, नजीर, नमूना, मिसाल पेश करी है उसने। उदंड, अविनीत, अविनीत, असभ्य, उच्छृंखल, क्रूर। अध्यापक में उपाध्याय, गुरु, व्याख्याता, शिक्षक, अवबोधक। अनंतर में के पीछे, फिट, तत्पश्चात, तदुपरांत, बाद में। अनचाह में अनभिलाषित, अनभिष्ट, अनाकांक्षित। अनजान में अजनबी, अनभिज्ञ, अपरिचित, गैर, बेगाना। अनद्य, उत्तम, पापहीन, पुण्य, पूर्ण, शोकहीन, सुंदर। अनाज में अन्न, खाद्यान्न, गल्ला, दाना, धान, धान्य, सस्य। अनाथ में दीन, नाथहीन, निराश्रित, बेसहारा, यतीम। अनादर, अनादर कर रहा है किसी का, अपमान, अवज्ञा, अवहेलना, तिरस्कार, निरादर। अनादर में दाड़िम, ऐसे कि दांडिम अपन पढ़ेंगे अपन अभी, सुगा, सुग्गा, है ना, जो तोता रहता है ना, तो उनको बहुत पसंद होते हैं ये चीज़। अनार सुप्रिय, है ना, सुकोदन, रामबीज, दाड़िम। अनिवार्य, अटल, अपरिहार्य, आवश्यक, बाध्यकार हो जाती है। अनिष्ट मतलब अकल्याणकारी, अमंगलकारी, अशुभ, अहितकर। अनीति में, अनीति में जैसे कि अनिष्ट, अनी मतलब कर्ण, कुशाग्र, शूर, धान, नौक, है ना, अनी। ऐसे जो होती है ना बाढ़ की नौक, उसको कहते हैं पंजल मेनली तो। अनी, कर्ण, कुशाग्र, शोर, धार, नौक। अनुकरण में अनुगमन, अनुवर्तन, अनुसरण, नकल, है ना, अनुकरण करना किसी का। अनुकूल, जिसके अनुरूप होती है। अनुसार, मुआफिक होती है, संगत होती है। अनुग्रह, अनुकंपा, कृपा, दया, स्नेह। अनुचित मतलब अनुपयुक्त, अयुक्त, गैर वाजिब, नाजायज। अनादार मतलब सहनशील नहीं है, कठोर, निर्दय, मतांध, स्वार्थी। अनुपम में अतुल, अद्भुत, अद्वितीय, अनूठा, अनूप, निराला। अनुमति में आज्ञा, इजाजत, मंजूरी, असहमति, स्वीकृत। अनुमान, अंदाज, अटकल, कयास। अनुरोध में अभ्यर्थना, निवेदन, प्रार्थना, याचना, विनती। अनुरूप, तुल्य रूप, मिलता जुलता, सदृश, समरूप, समान। अनूठा, अनोखा, निराला, बेजोड़, विचित्र, विलक्षण। आडंबर में ढकोसला, ढोंग, दिखावा, पाखंड, प्रपंच। आत्मा,
क्षेत्रज्ञ, चैतन्य, जीव, ब्रह्म, विभु, सर्वज, सर्वव्यापक। आदरणीय के रूप में देखा जाए तो मान्य हो गया, समादरणीय हो गया, सम्माननीय, सम्मान्य, आदर्श, नमूना, प्रतिमान, प्रतिरूप, मानक, आदि में आदिम, प्रारंभिक, आरंभिक, प्रथम, शुरू, आधार में अवलंब, आश्रय, सहारा, आधि का आपदा, दुख, पीड़ा, रोग। तो इस टाइप से जो ऑलमोस्ट अपने ये हैं, और थोड़ा सा और बचा है, इसको देख लेते हैं। आनंद, आह्लाद, उल्लास, प्रमोद, प्रसन्नता, सुख, हर्ष। आपत्ति में आफत आ जाए, आपदा, मुसीबत, विपत्ति, विपदा। आभूषण में अलंकार, आभरण, गहना, जेवर, भूषण, मंडल। आम में अतिसौरभ, आम्र, पिक, बंधु, मगदूत, मधुदूत, रसाल। आयु के बारे में बात करें तो अवस्था, उम्र, जीवन काल, जिंदगी, वय, वयम। आयुष्मान में चिरंजीवी, चिरायु, दीर्घजीवी, दीर्घायु, शतायु, है ना। ये शब्द अपन ने कार्ड वगैरह होते हैं ना, उस पर छिपे रहते हैं। आयुष्मान लिखा रहता है, चिरायु लिखी रहती है, दीर्घायु लिखी रहती है, दीर्घजीवी, है ना, लंबी उम्र के लिए कामना करना। आराम, आराम मतलब उपक्रम, शुरुआत करना, श्री गणेश करना, सूत्रपात करना। आराम मतलब चैन, विश्रांति, करार, विश्राम, सुख। आलोचना मतलब गुण दोष का निरूपण करना, टीका टिप्पणी करना, समीक्षा करना किसी चीज की। आवाज मतलब ध्वनि, रव, सुंदर, स्वर, शब्द। आश्चर्य में अचंभा, अचरज, कौतूहल, कौतुक, है ना, कुतूहल। आश्रय, आश्रय मतलब वही आधार, अवलंब, प्रश्रय, भरोसा, सहारा। इंद्र में अमरपति, देवराज, देवेंद्र, देवेश, पुरंदर, सुरपति, है ना। अमरपति देव जो नॉर्मल नाम होते हैं ना बच्चों के, जैसे कि देवेंद्र होता है, सुरपति, पुरंदर, देवेश, देवराज, अमरपति, है ना। इंद्रधनुष, इंद्र से इंद्रधनुष, इंद्र चाप, शुक्र चाप। चाप मतलब एक चाप के आकार का होता है ना वो धनुष, तो इंद्र में चाप लगा दी, इंद्र चाप, शुक्र चाप, है ना, सब। और सुर चाप, ऐसे। सुरपति है देवताओं का सबसे बड़ा मेन ये देवता है सुरपति, तो यहाँ पे जो चलाता है धनुष को, तो सुरचाप हो गया, इंद्रचाप, शक्रचाप। सप्त वर्ण, 7 वर्ण होते हैं इसमें, सुरधनु हो जाते हैं। इंद्रपुरी में अमरावती, इंद्रलोक, देवलोक, सुरलोक, स्वर्ग। ठीक है, तो इस टाइप से ये पर्यायवाची होती है, इनको बार बार पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक याद आ जाते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।